उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के बाद संगम नगरी प्रयागराज में राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस राम कथा में विविध रूप में लोग पहुंच रहे हैं और अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में रामानंद सागर की रामायण के राम और लक्ष्मण पहुंचे और उन्होंने इस भव्य और दिव्य शोभा यात्रा में शामिल होकर लोगों को दर्शन दिए और उनका अभिवादन स्वीकार किया। रामानंद सागर के राम अरुण गोविल रथ पर सवार होकर अपने छोटे भाई लक्ष्मण यानी सुनील लहरी के साथ मीरापुर बरगद घाट से हनुमान मंदिर से निकले और मीरापुर बरगद घाट और इसके साथ ही करेली में दर्शन देते हुए ठाकुर हरनारायण डिग्री कॉलेज पहुंचे। वहां पर राम कथा की शुरुआत के पहले निकलने वाली शोभा यात्रा और कलश यात्रा में शामिल होकर लोगों को दर्शन दिए। इस शोभा यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन किए और इसके साथ ही कलश यात्रा में शामिल लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा की। इस शोभा यात्रा में गणेश जी ने अगुवाई की और इसके साथ ही लगातार विविध रूप में लोग साजो श्रृंगार के साथ पहुंचे। बैंड बाजा डीजे और घोड़ों के साथ शोभायमान इस शोभा यात्रा की महिमा और गुणगान दूर तक लोगों ने किए। लोग दूर दराज से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अरुण गोविल को देखने के लिए पहुंचे थे। रथ पर सवार होकर जब वह निकले तो लोगों ने जय श्री राम के उद्घोष किए। लगातार इस यात्रा में लोग पहुंचते रहे और यात्रा को देखते रहे। इस यात्रा में पहुंचे अरुण गोविल ने कहा कि अब राम राज्य की परिकल्पना पूरी हो रही है। अगले 10 साल में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी ने जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को संपन्न कराया है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा मैं भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बना, मुझे भी गर्व की अनुभूति हो रही है। ये तो हम सब देख रहे हैं कि राम राज्य की कल्पना किस तरह साकार हो रही। चारों तरफ का जो वातावरण है वो राममय है। इतनी राम की ऊर्जा है चारों तरफ और हर व्यक्ति जो है इन पलों को जीना चाह रहा है। जो बरसों से इंतज़ार करते थे, सालों साल इंतज़ार किया है सब ने, आज वो हमें चारों ओर हमारे दिखाई दे रहा है। चारों तरफ राम राम, जय श्री राम का नारा लग रहा है। इससे ज़्यादा अद्भुत बात और क्या हो सकती है। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो धीरे धीरे जो राम राज्य में जो नियम थे, जो मॉरल्स थे, हमारे जो संस्कृति थी हमारी, वो हमारी धीरे धीरे अब वापस आ जाएगी। उसकी शुरुआत हो गई है। तो ये एक बहुत अच्छा हर तरह से शुरुआत हुई है जो हमारी संस्कृति को हमें वापस हम दिलाएगी। राम मंदिर जो बन गया है वो तो मतलब एक ऐसी घटना है जो पहले कभी हुई नहीं थी और इतने अद्भुत तरीके से होगी इसका भी सोच नहीं पाते थे हम। मतलब कल्पना नहीं कर पाते थे कि किस तरह से होगा। लेकिन जो हुआ है वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन करने के लिए उसके लिए शब्द नहीं मिलते। इतना सुंदर, इतना दिव्य हुआ है चारों तरफ। इतना अद्भुत था वो पल जब प्राण प्रतिष्ठा हुई वहाँ पर। और हमारे जीवन की तो सबसे बड़ी घटना है ये। और ये बहुत हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे जीवन में ये हो गया। हाँ, क्योंकि इतने सालों से जो नहीं हुआ था वो अब हो गया। तो इसके लिए जो सारा श्रेय है वो परम आदरणीय मोदी जी को जाना चाहिए, क्योंकि वो जो सोच लेते हैं वो कर गुजरते हैं। और इतने अच्छे से किया है, इतने अच्छे से सब लोगों ने मिलकर किया है। बहुत अच्छा लग रहा है दोनों। बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा जो है वो हम सबके बीच में बह रही है चारों तरफ। इसके साथ ही सुनील लहरी ने बताया कि वह लक्ष्मण की भूमिका में रामायण में थे और अब उन्होंने बजरंगबली के जो दर्शन किए हैं और प्रयागराज पहुंचे हैं तो उन्हें पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही है। राम राज्य की परिकल्पना जो है मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी और योगी जी ने पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी ये होगा। और हमारा जो जैसे अरुण जी ने कहा कि जो हमारे युवा है जुड़ रहे हैं, तो जहाँ युवा जुड़ते हैं तो आगे फ्यूचर आप देख लीजिए कि डेफिनेटली मुझे लगता है आगे 10 साल में ये राम राज्य आधा बन चुका होगा। इस तरह देखता हूँ मैं। सर, तीर्थराज प्रयाग में किस तरह आप अपनी सर हमें लेट रहा प्लीज़। अब बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे बहुत धार्मिक माहौल है और इस माहौल को देखते और कल जैसे हम लोग दोनों ही गए थे
हनुमान जी लेटे हनुमान जी के, तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत सकारात्मक है यहाँ पे फील। और जहाँ धर्म होता है वहाँ पे आपकी अंदर से एक शुद्धि हो जाती है, और मुझे लगता है कि वो हमें एक शुद्धि की फीलिंग आ रही है उसको लेके। इसके साथ ही आयोजक उदय प्रताप सिंह ने बताया कि इस राम कथा में विविध रूप से लोग आ रहे हैं और 25,000 से ज्यादा लोग इस कथा का श्रवण करेंगे। कि ये प्रभु श्री राम का महायज्ञ है। प्रभु श्री राम की परिकल्पना को धरातल पे लाने के लिए, भारत में लाने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है। इस यात्रा में अयोध्या से छोटे महाराज जी, श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज अयोध्या से, वो भी हमारे कॉलेज पहुंच चुके हैं। ये कॉलेज यात्रा ठाकुर हरिनारायण पीजी कॉलेज पहुंच रही है। इसमें भगवान राम और लक्ष्मण, हाँ, भगवान राम का किरदार निभाने वाले श्री अरुण गोविल जी और लक्ष्मण जी भी इस यात्रा की शोभा को बढ़ा रहे हैं। लगभग कितने लोगों की भीड़ है? इसमें लगभग 25,000 लोगों की भीड़ है। और आज किस बहुत कार्यक्रम की शुरुआत है? जी, आज क्या शुरुआत कर? आज इसकी कलश शोभा यात्रा है, विशाल कलश शोभा यात्रा श्री हनुमान मंदिर बदरगाह से, जो ठाकुर हरिनारायण सिंह पीजी कॉलेज पहुंचेगी और वहाँ श्री राम यज्ञ की शुरुआत होगी।